हेलो दोस्तों, आप सभी के लिए स्वागत है प्यारे बच्चों यूट्यूब चैनल पर साइंस स्मार्ट क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग प्यारे बच्चों क्लास 10 का 10वीं का एग्जाम बिहार बोर्ड 2026 में देने वाले हैं आप लोग, तो अच्छा से तैयारी करवाइए क्योंकि क्लास 10 का साइंस को ऑब्जेक्टिव मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन लेकर आए इस प्रश्न में। इस वीडियो में आप लोग को बहुत चीज मिलने वाले हैं, खास करके वीडियो अपलोड की दी है, इसलिए आप लोग ध्यान से आप लोग वीडियो को छोड़कर न जाए। प्लीज आपको प्रकाश परिवर्तन अपवर्तन कराने वाले हैं, कम से कम ऑब्जेक्टिव 2 चैप्टर में से आपको कम से कम तो 100 लगभग प्रश्न आप लोगों को करवाए जाएंगे। इस प्रश्न को प्रकाश के परिवर्तन तथा अपवर्तन में से 2 चैप्टर में से आप लोग को लिए कम से कम 100 प्रश्न आप लोग के लिए ऑब्जेक्टिव देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि क्लास 10 का साइंस ऑब्जेक्टिव बहुत मोटे वीवीआई क्वेश्चन है। आप लोग यहीं से प्रश्न आते हैं, एग्जाम हर बोर्ड एग्जाम परीक्षा में यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं प्यारे बच्चों। अगर चैनल पर नहीं जुड़े थे, अगर चैनल पर जरूर सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना दोस्तों, क्योंकि प्रकाश का परिवर्तन अपवर्तन के लिए 100 प्रश्न वीवीआई क्वेश्चन लेकर आए हैं आप लोग के वीडियो को देखने के लिए। मेरा लास्ट तक देखना दोस्तों। आप लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं आप लोग के लिए। चलिए क्लास 10 का साइंस ऑब्जेक्टिव लेकर आए फिजिक्स प्रकाश का परिवर्तन, क्योंकि पहला ऑब्जेक्टिव है, पहले ऑब्जेक्टिव के कमाल करते हैं। पहला प्रश्न करा है समता दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सटा, इसमें आभासी और सीधा होगा, ऑप्शन खा होगा। आगे प्रश्न क्या कह रहा है, दूसरा प्रश्न कह रहे हैं कि समता दर्पण में किस प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, मानी समता दर्पण में किस प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, तो आभासी प्रतिबिंब बनते हैं, ऑप्शन खा होगा, ऑप्शन खा होगा। चलिए तीसरा प्रश्न क्या कहते हैं उसके बारे में समझेंगे प्यारे बच्चों। तीसरा प्रश्न कह रहे हैं तीसरा प्रश्न है कि प्रकाश की किरणों के सरल रेखी गमन का अनुप्रयोग किस में कहते हैं, मानी प्रकाश किरण को सरल रेखी में गमन के किसी तरह से सूर्य के चंद्रमा तारों की चमकने, तीनों होते, ऑप्शन घा होगा, मानी का खा होगा, दोनों होगा। सूर्य का ग्रहण करता है या चंद्रमा सीधी रेखा में गमन करती है। आगे चलते हैं प्रश्न, चौथा प्रश्न कहते हैं, चौथा प्रश्न कर रहा है कि किसी वस्तु की छाया तभी बन सकती है जब प्रकाश की किरणें गमन करेगी, वो सीधी रेखा में गमन करेगी, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन क्या होगा, सीधी रेखा में। पांचवा सवाल कर रहा है कि प्रकाश के स्रोत सामने एक हरी रंग की छारी को खड़ा करके रख देने पर उसकी छाया कैसी होगी, तो काली रंग होगी, ऑप्शन क्या होगा, काली रंग की होगी। आगे प्रश्न कर रही है छठा में कि किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर बनती है, तो इसमें होगा छाया होगा, उपछाया होगा, इसमें का खा दोनों होगा, ऑप्शन घा होगा, क्योंकि का उपछाया भी होगा, छाया भी होगा और उपछाया होगा, दोनों का खा दोनों होगा, ऑप्शन घा होगा। आगे प्रश्न सातवां कहता है यार सातवां प्रश्न कर रहे हैं कि प्रकाश के स्रोत सामने एक गेंद को रखने पर उसकी छाया कैसी बनती है, इसका छाया बनती है वृत्ताकार, ऑप्शन क्या होगा। आगे प्रश्न आठवां प्रश्न कहते हैं दृष्टि के भौतिक अनुभूति को कहा जाता है, तो इसमें प्रकाश कहा जाता है, ऑप्शन क्या होगा। आगे प्रश्न कहते हैं, क्योंकि आगे प्रश्न है प्यारे बच्चों कि प्रकाश एक रूप है, तो प्रकाश एक प्रकार क्या होता है, ऊर्जा होता है, ऑप्शन खा होगा। आगे प्यारे बच्चों अगर 10वां प्रश्न कह रही है कि किसी माध्यम में प्रकाश की किरणें माध्यम को कंधों को क्या कहते हैं, इसमें गमन करती है, प्रकाशित करती है, माध्यम कंधों में गति प्रदान करती है, ऑप्शन घा होगा, तीनों होगी। चलते हैं प्यारे बच्चों आगे क्या कार्य प्रश्न। 11वां प्रश्न करिए प्रकाश किस ऊर्जा का रूप है, प्रकाश किस प्रकार के रूप है, तो ऑप्शन होगा विकिरण ऊर्जा की है, ऑप्शन। चलते हैं आगे प्रश्न करते हैं 12 के प्रश्न कहते हैं कि प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है, विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है, ऑप्शन होगा खा होगा, ऑप्शन खा। चलिए आगे प्रश्न करते हैं 13 के प्रश्न का रहा कि प्रकाश के तरंगों के गमन के लिए किस प्रकार के माध्यम की आवश्यकता होती है, तो किसी प्रकार की माध्यम होगी, किसी प्रकार के माध्यम नहीं होगी। चलते प्यारे बच्चों आगे के 14 नंबर सवाल कर रहा है कि प्रकाश का तरंग अन्य बांधाओं के तुलना में होता है, इसमें बहुत छोटा होगा, ऑप्शन क्या होगा। आगे प्यारे बच्चों कि प्रकाश किरण है, तो प्रकाश किरण क्या है, तो प्रकाश का बिंदु पथ है, ऑप्शन खा होगा। आगे प्यारे बच्चों आगे सवाल है 16 नंबर के सवाल कर रहा है कि किरणों के समूह को क्या कहा जाता है, तो किरणपुंज कहते भी है। एक वाव आ गया है, प्रश्न बदलाव हो गया था, क्योंकि इस बिहार बोर्ड 20 वर्ष में क्योंकि सिलेबस को कुछ बदलाव हो गया, आप लोग आखिर अपना ध्यान देके पाइएगा आप लोग अच्छा से, क्योंकि किरणपुंज भी कहा जाता है, प्रकाश पुंज भी कहा जाता है, दोनों के नाम से पुकारे जाते हैं, इनको भी दोनों हो गए, ऑप्शन क्या होगा। आगे प्यारे बच्चों सपना का कीचुआ क्या कर रहा है कि किसी उच्च कोटि की पॉलिश किए गए दर्पण अपने पर पड़ने वाली प्रकाश को परिवर्तित करते हैं, तो इसमें पूर्ण रूप से किया जाता है, ऑप्शन क्या होगा। आगे 18 के क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि तेल लगा हुआ कागज होता है, तो उसको क्या कहते हैं, पारभाषक कहा जाता है, उसको क्या होगा आंसर। आगे प्यारे बच्चों आगे 19 के प्रश्न कर रही है कि आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश को क्या कहा जाता है, कि इसमें तरंग माना जाता है, कण भी माना जाता है, तो इसमें दोनों में से कुछ भी नहीं माना जाता है, ऑप्शन क्या होगा। आगे प्यारे बच्चों 20वां क्वेश्चन कर रहा है
कि सूर्य से आने वाली प्रकाश पुंज कैसे होता है, मानी जो सूर्य से आने वाली प्रकाश के पुंज को कैसे कहा जाता है, तो समानता किरण पुंज कहा जाता है। ऑप्शन ग होगा, ऑप्शन ग होगा। आगे सवाल नंबर है 21 के प्रश्न की क्वेश्चन कर रहा है कि प्रकाश की किरणें गमन करती कहाँ है, तो प्रकाश की किरणें गमन करती है तो सीधी रेखा गमन करती है। देखिए सीधी रेखा में, ऑप्शन क्या होगा, सीधी रेखा में गमन करती है। आगे प्रश्न करते हैं 22वां प्रश्न क्वेश्चन कर रहा है कि प्रकाश के परिवर्तन के नियम है, प्रकाश के परिवर्तन कितने नियम होते हैं, तो 2 नियम होते हैं। ऑप्शन खा होगा प्यारे बच्चों, याद रखना दोस्तों, बिहार बोर्ड में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि बिहार प्रकाश के परिवर्तन कितने नियम होते हैं, तो 2 नियम होते हैं। आप लोग रिविजन कीजिए, आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, क्योंकि आगे 23 का क्वेश्चन कर रही है कि फोकस पर अपसारी करने वाले किरण पुंज को परिवर्तन के बाद समांतर में हो जाता है, उसको आपटा दर्पण से पुकार जाते हैं। वो जिसे पुकार जाते हैं वो आपटा दर्पण से होगा। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन क्या होगा। चलिए आगे के क्वेश्चन देखते हैं। 24 के प्रश्न देखते हैं। कहता है कि F बराबर दिया है R/2 शर्त में केवल क्या है, इसमें आपटा दर्पण भी होते हैं, उल्टा दर्पण भी होते हैं, तो क्या खा दोनों दिया है, तो ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन क्या होगा, क्योंकि F बराबर R/2 को दोनों से सिद्ध कर सकते हैं। F बराबर R/2 को आपटा दर्पण से भी कर सकते हैं, उल्टा दर्पण भी नाम से घसा देते हैं। चलते प्यारे बच्चों आगे के क्वेश्चन क्या कहता है। 25 नंबर 25 के क्वेश्चन करिए है सवाल नंबर कि किसी बीम का आपटा दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बीम से बड़ा पाया गया है, वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, इसका वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, इसका होना चाहिए दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में होना चाहिए। ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों। आगे की देखिए सवाल प्रश्न का 26 के प्यारे बच्चों बहुत अच्छे प्रश्न पूछे गए हैं कि दर्पण की चौड़ाई को क्या कहा जाता है, मानी दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है, इसको बोला जाता है द्वारक बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, द्वारक। ऑप्शन खा होगा प्यारे बच्चों। आगे के क्वेश्चन करिए 27 का कि आपटा दर्पण के प्रकरण में किसी वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के अवधान होता है, तो ऋणात्मक भी होते हैं धनात्मक भी होते हैं, क्या खा दोनों होगा, ऑप्शन ग होगा, ऑप्शन ग होंगे प्रश्न आंसर। देखिए प्रश्न आगे 28 के कह रहे हैं कि आपटा दर्पण में आभासी और सीधे प्रतिबिंब के लिए अवधान होता है, इसमें सिर्फ आपटा दर्पण कहे तो धनात्मक होगी, उल्टा दर्पण कहे तो ऋणात्मक होगी, क्योंकि इसका आभासी और जो सीधा प्रतिबिंब बनते अवधान में तो सिर्फ धनात्मक होगी। ऑप्शन क्या होगा, मानी धनात्मक होगा आंसर। आगे प्रश्न कहती है, आगे के प्रश्न कर रही है 29 का कि नई क्रांति चिन्ह के परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम दूरी ली जाती है, इसमें ऋणात्मक होगा। ऑप्शन ग होगा प्यारे बच्चों, अच्छा से याद कीजिएगा आप लोग, क्योंकि बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न कहा जाते हैं। प्रश्न कि 30 प्रश्न कर रहा है कि एक उल्टा लेंस की क्षमता एक डायोटर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी, तो 100 होगी, क्योंकि अगर डायोटर दिया ऑप्शन सी होगी, क्योंकि उल्टा लेंस में कहेगी, उल्टा लेंस याद रखना प्यारे बच्चों, उल्टा लेंस कहेगा तो पॉजिटिव मानेंगे, आपटा लेंस कहेगी तो नेगेटिव मारेंगे, क्योंकि अगर एक डायोटर यहाँ तो अगर कहेगा सेंटीमीटर में तो 100 सेंटीमीटर है, मीटर में होगा तो 1 मीटर होगा, क्योंकि सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर 1 मीटर अलावा 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, अगर मीटर में पूछे तो 1 मीटर हो गई और सेंटीमीटर पूछेगी तो 100 सेंटीमीटर मानना है। प्यारे बच्चों याद रखिएगा, अगर उल्टा लेंस कहेगा तो पॉजिटिव में मानेंगे, आउटर लेंस कहेंगे तो नेगेटिव में मानेंगे। प्यारे बच्चों आगे प्रश्न क्या कहती है 33 के प्रश्न करिए कि उल्टा दर्पण के प्रकरण में दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सलाव आभासी एवं सीधा होता है तो आता अवधान होगा, इसमें धनात्मक होगी। ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों। आगे के प्रश्न क्या कर रही है 32 के प्रश्न क्या करिए कि किस दर्पण का उपयोग मानवता वाहनों का पक्ष दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है, तो इसमें उल्टा दर्पण होगा। ऑप्शन सी होगा। आगे प्यारे बच्चों 33 के प्रश्न क्या कहा जाता है, क्योंकि उल्टा दर्पण में किस प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, इसमें उल्टा दर्पण में किस प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, तो सिर्फ बोलना कि आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। अगर आपटा दर्पण में किस प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं तो बोलेंगे वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं, तो यहाँ अपटल कहेगा तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अगर उल्टा दर्पण में किस प्रकार के प्रतिबिंब बनेगा तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा। प्यारे बच्चों याद रखिए, तो उल्टा दर्पण में किस प्रकार के होते हैं तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। आगे प्रश्न कहते हैं, आगे के प्रश्न है प्यारे दोस्तों, ये बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है कि दाढ़ी बनाने के लिए उपयुक्त गोलीय दर्पण में सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए चेहरों को रखना चाहिए, मानी चेहरों को रखना चाहिए, तो बताओ दाढ़ी बनाने की जब गोलीय दर्पण सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उस चेहरों को कहां रखने जाते हैं, बताओ इसका लिए। हाँ आगे तो इसमें से कोई नहीं, बाकायदा केंद्र भी नहीं होगा, बाकायदा केंद्र से बाहर नहीं होगा, बाकायदा केंद्र मुख्य अक्ष से बीच में नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होंगे। ऑप्शन घा होगा। प्यारे बच्चों आगे के प्रश्न 35 के प्रश्न बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है कि वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है तो समतल होते हैं और उल्टल होते हैं, समतल और उल्टल। ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों। आगे के देखिए 36 के प्रश्न बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों, याद कीजिएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसे होती है, मानी वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसे होनी चाहिए, सीधा होना चाहिए कि उल्टा होना चाहिए, कि वास्तविक। याद रखिए प्यारे बच्चों, आपटा दर्पण में होता है उल्टा बनता है, ठीक है, और आपटा दर्पण में वास्तविक बनते हैं, तो वास्तविक प्रतिबिंब कौन होता है, आपटा दर्पण कैसे बनता है, उल्टा बनता है। ऑप्शन खा होगा प्यारे बच्चों, याद रखिए प्यारे बच्चों। देखो 37 के प्यारे बच्चों बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है 37 का, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। जो दाढ़ी बनाते हैं प्यारे बच्चों, जब सैलून में जाते हैं दाढ़ी बनाते हैं, वो दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो आपका दर्पण का। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन क्या होगा। चलिए प्यारे बच्चों आगे प्यारे बच्चों
आर्टिस्ट के प्यारे बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है कि सोलर कुकर में, क्योंकि बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड में, क्योंकि सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, किस प्रयोग किया जाता है बताओ। तो इसमें आफ्टर दर्पण याद रखना कि सोलर कुकर माने कुकर में कौन से उपयोग किया जाता है, तो याद रखना कि आफ्टर दर्पण का उपयोग किया जाता है सोलर कुकर को। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे इंपोर्टेंट प्रश्न है आप लोग के लिए 39 का कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेमी हो तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो इसका फोकस दूरी ये वक्रता त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, देखिए प्यारे बच्चों 8 सेंटीमीटर दिए, तो वक्रता त्रिज्या 8 से 40 सेंटीमीटर दिया, इसका फोकस दूरी क्या है एफ बराबर। तो बताओ कि भैया एफ बराबर क्या होता है, r/2 होता है कि नहीं होता है, तो r/2 होता है फॉर्मूला। अब त्रिज्या कितना दी 40 बटा में 2 से भाग देंगे, 40 कितना है 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर आ जाएगी। इसमें ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों। आगे प्रश्न क्या कहता है 40 का, 40 के प्रश्न कहते हैं कि मुख्य अक्ष के दर्पण के ध्रुव पर, मानी कहता है कि मुख्य अक्ष के दर्पण के ध्रुव पर कितना कोण डिग्री बनना चाहिए, तो इसका अभिलंब होता है, क्योंकि इसका अभिलंब होता है डिग्री ध्रुव पर, इसका अभिलंब बनते हैं, क्या बनते हैं अभिलंब। ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों। चलिए प्यारे बच्चों 41 के प्रश्न आए हैं कि एक आपटा दर्पण में वस्तु की स्थित ध्रुव और फोकस के बीच की है तो इसका उसका प्रतिबिंब क्या होगा। मानी एक आपटा दर्पण में वस्तु की स्थित ध्रुव और फोकस के बीच है तो उसका प्रतिबिंब क्या बनना चाहिए, कंपनिक ऑफ बड़ा बनता है, इसका कंपनिक ऑफ बड़ा बनेगा। ऑप्शन होगा डी होगा, ऑप्शन डी घा, ऑप्शन घा होगा प्यारे बच्चों याद रखिएगा। आगे प्रश्न है 42 का, 42 के प्रश्न कहता है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी दी है मानस में 15 सेंटीमीटर, तो इसका दर्पण और तथा लेंस की संभावना क्या होगी। तो इसमें दोनों का, इसमें देखिए आपटा दर्पण तो आपटा मानस दिया, नेगेटिव दिया तो आपटा दर्पण हुआ, पकड़ लीजिएगा कि आपटा दर्पण होता है, अगर नेगेटिव में दिया तो आपटा दर्पण कर दिया, और लेंस में क्या होता है, लेंस में होगा उल्टा दर्पण, आपटा दर्पण होगा मानस में, यहाँ पे बोला गोली दर्पण और पतले गोली लेंस मतलब दोनों का कहा जाता है। तो देखिए आपटा दर्पण क्या कहते हैं ऋणात्मक, और उल्टा दर्पण में कहेगा तो प्लस होगा, क्योंकि नेगेटिव होते ये होगा उल्टा में से, इसमें होगा दोनों होगा अपटल होगा, और उसमें क्या होगा, ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों। आगे के देखिए प्रश्न बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि कहता है 43 का कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें आपटा दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के एक बिंदु से होकर गुजरती है, तो इस बिंदु को दर्पण को क्या कहते हैं बताओ, फोकस कहते हैं, क्या कहते हैं फोकस कहते हैं। ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों। आगे 44 के क्वेश्चन देखना है कि किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है, माने याद रखना दोस्तों कि किस दर्पण में दृष्टि बड़ा होता है, तो इसमें बड़ा होता है उल्टा दर्पण होता है। अगर किस दर्पण का दृष्टि छोटा होगा तो हो जाएगा आपटा दर्पण में, और बड़ा कहेगा तो उल्टा दर्पण में। प्यारे बच्चों याद रखिएगा, यहाँ पे प्रश्न बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं प्यारे बच्चों। देखिए प्रश्न 45 की क्वेश्चन क्या कहता है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी, क्योंकि यहाँ पे याद रखना प्यारे बच्चों, क्योंकि यहाँ पे इंपोर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं। उनकी फोकस दूरी तो एफ बराबर होती है r/2, याद रखना जब फोकस दूरी है उसकी वक्रता त्रिज्या क्या कर रही है, 2 से भाग रही है तो आधी हो रही है कि नहीं, तो इसका आधी हो जा रही है, इसका आधी हो जा रही है, ऑप्शन खा हो गए। अब मेरे बच्चों आगे देखिए 46 के प्रश्न बच्चों, क्योंकि बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है कि निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, माने फोकस धनात्मक, जो फोकस किसमें धनात्मक होती है, जो प्लस फोकस दूरी होगी, कि आपटा दर्पण होगी कि उल्टा दर्पण होगी। मेरे बच्चों याद रखना अगर देखो नेगेटिव रहेगा आपटा दर्पण तो आपटा दर्पण क्या है, क्योंकि धंसा हुआ है, अगर प्लस एफ रहेगा तो उसको उल्टा दर्पण कहेंगे। याद रखना प्यारे बच्चों कि आप सीखें ऐसे याद रखेंगे, आपटा दर्पण उसको कहते हैं जो ढांसा रहता है तो नेगेटिव में जाएगा प्यारे बच्चों। अगर उल्टा दर्पण किसको कहते हैं, जो उसका पावरटा सटा उठा रहता है उसको उल्टा दर्पण कहते हैं। जैसे उठा रहेगा तो प्लस रहेगा कि नहीं रहेगा, तो प्लस रहेगा, इसका उठा रहेगा तो प्लस रहेगा धनात्मक फोकस दूरी, और इसे ढांसा रहेगा तो आपटा दर्पण। यहाँ पर ये कह रहा है कि फोकस दूरी धनात्मक रहेगा तो धनात्मक को किसको कहते हैं, ठीक है धनात्मक बोलते हैं प्लस को, यहाँ पे धनात्मक दूरी को कहते हैं उल्टा दर्पण, यहाँ पर होगा उल्टा दर्पण, ऑप्शन खा होगा प्यारे बच्चों। इस तितली को याद रखना प्यारे बच्चों। आगे देखिए यहाँ पे बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न आ गया, फिर आ गया 47 में कि सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, तो किसमें प्रयोग किया जाता है, इसको याद रखना कि आपटा दर्पण में, क्योंकि बार बार हम समझा रहे हैं कि प्यारे बच्चों आप लोग के एग्जाम में 100% यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, मानी 100% यहाँ से आप लोग के प्रश्न पूछे जाते हैं कि सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है तो आपटा दर्पण प्रयोग किया जाता है प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों 48 के प्रश्न कहते हैं कि रोगी के नाक कान गाले आदि की जांच के लिए डॉक्टर का प्रयोग करते हैं। बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है, VVI क्वेश्चन ही जी, आप लोग प्यार से याद रखिएगा कि रोगियों को नाक कान गाले आदि की जांच के लिए डॉक्टर का प्रयोग कहते हैं तो आपटा दर्पण का प्रयोग किया जाता है। प्यारे बच्चों आप लोग याद रखिएगा कि आपटा दर्पण आंसर करें आंसर होगा प्यारे बच्चों। आगे के प्रश्न लेके आते हैं, यहाँ पे बोला जाता है 49 के प्रश्न कहता है कि I बराबर R बराबर, मानी आपतन कोण परिवर्तन कोण के आपस नहीं लागू होता है, तो किसमें लागू नहीं होता, इसमें किसी भी नहीं होता है, मान लागू नहीं होता तो किसमें, समतल दर्पण में नहीं होगा, आपटा दर्पण में नहीं होगा, उल्टा दर्पण में नहीं, किसी भी नहीं होगा, ऑप्शन ग होगा प्यारे बच्चों। आगे देखिए प्रश्न बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है, 50 का क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि चौथ से किस प्रकार के प्रकाश के पुंज प्राप्त होती है, जो निकालती है तो आप सारी पुंज कहते हैं, आप सारी को आश्रित प्रश्न पुंज भी कहा जाता है इसका लिए। आगे प्रश्न देखते हैं प्यारे बच्चों, एक इंपोर्टेंट प्रश्न है, कॉमन आ गया है, कहता है कि 20 सेंटीमीटर के फोकस दूरी वाले आपटा दर्पण को सूर्य के प्रकाश सामने रखा जाता है तो इसके सामने डी दूरी पर रखी मास्टिक की तिली जल उठी है, तो डी का मान निकालते हैं, तो डी का मान निकालने के लिए होता है तो 20 सेंटीमीटर होगा, ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों। आगे देखिए 52 की क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न आया है, क्योंकि कहता है कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण है, तो इसमें या तो समतल है या वथा उल्टा होगा, ऑप्शन घ होगा, ऑप्शन घ होगा प्यारे बच्चों। आगे देखिए
प्रश्न 53 का आ गया कि कहता किसी कार का अद्वित प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन होता है। अब बताओ इसमें क्या होगा, माने कार होगा, किसी कार में कौन सा दर्पण लगाता है, तो आफ्टर दर्पण, याद रखना आफ्टर दर्पण। देखिए एक प्यारे बच्चों को क्वेश्चन आया है 54 का, कहता है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो किसमें होती है, समतल दर्पण का फोकस दूरी किसमें होती है, तो ये होगी अनंत होगी। ऑप्शन क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा तो क्या होगा। चलिए प्रश्न आगे 55, आफ्टर दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और सामने आकार का बने, आकार का बनने, तो इसका लिए आफ्टर दर्पण है, क्योंकि एक आफ्टर दर्पण को इसको हम सामने वस्तु हम रख देंगे आफ्टर दर्पण में, आफ्टर दर्पण हम वस्तु यहाँ पर रख दी है, तो बताओ यहाँ पे अगर टकराएगा तो बताओ इसका कहाँ जाएगी, वक्रता, मानी वक्रता केंद्र पर होकर मिल के जाएगी नहीं, ये यहाँ पर एफ होगा और यहाँ पर सी होगा, वक्रता केंद्र हो गया। अब बताओ कि आफ्टर दर्पण में सामने वस्तु का रखा जाए, सामने रख दिए तो इसका प्रतिबिंब कहाँ उल्टा है, तो इसको उल्टा जाकर तो कहाँ चला जाएगा, तो केंद्र से होकर गुजर जाता है, इसका सामने होता है आकार आपस में क्या होता है, बराबर होता है, बनता कहाँ, तो वक्रता केंद्र पर बनेगा। ऑप्शन सी होगा प्यारे बच्चों, इसका ऑप्शन सी होगा, सी होगा करंट आंसर। चलिए आगे समझ होगा प्यारे बच्चों। 56 का प्रश्न क्या कह रहा है, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो यह गोलीय कैसा दर्पण होगा, बताओ। जब पॉजिटिव होता है, फोकस अगर बताए थे बाबू आप लोग प्यारे बच्चों, आप लोग समझिएगा, फोकस अगर प्लस में होते हैं तो इसका बोला जाता है उत्तल, अगर नेगेटिव में एफ रहेगा तो बोल देते हैं आफ्टर दर्पण, क्योंकि 20 सेंटीमीटर दिया कुछ फोकस दूरी, तो पॉजिटिव में पॉजिटिव को बोला जाता है उत्तर दर्पण, इसमें होगा क्या होगा, ऑप्शन क्या होगा, याद रखना प्यारे बच्चों। आगे फिर 57 के प्रश्न क्यों जाता है, प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग यहीं से एग्जाम में 100% 100% यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं प्यारे बच्चों, क्योंकि बहुत लोग ऑब्जेक्टिव कराने में है, कम से कम 100 प्रश्न आप लोग के करवाने वाले हैं 2 चैप्टर में से, क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन तथा अपवर्तन के लिए दोनों चैप्टर में से करवाने हैं। क्योंकि कहता है प्रश्न कि प्रकाश के अपवर्तन की कितनी नियम होते हैं, तो प्यारे बच्चों कम से 2 होती है, क्योंकि प्रकाश के परिवर्तन भी 2 नियम होते हैं, प्रकाश का अपवर्तन 2 नियम होते हैं, दोनों के 2 नियम होते हैं प्यारे बच्चों। 58 के क्या प्रश्न किया जाता है उसके लिए अच्छा से समझें। कहता है कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है वह कम अपवर्तनांक वाले माध्यम का तुलना, मानी अधिक वाला क्या मिलाकर तुलना को क्या कहता है, उपाकाशी संघन कहलाता है, संघन कहलाता है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन क्या होगा। देखिए प्यारे बच्चों आप लोग इस 59 में बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न VVI क्वेश्चन है पाउट में, कि फाइनल एग्जाम में यहीं से प्रश्न पूछे हैं, कहते हैं कि निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, मानी किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, वो हवा में होती है, सबसे अधिकतम होती है प्रकाश की चाल, वो हवा में बात करती है, किसमें बात करती है, हवा में। ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों। एक इंपोर्टेंट प्रश्न आप लोग के VVI दिख रहे हैं 2026 में फाइनल बोर्ड में यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं, कहते हैं कि कौन सा लेंस में अपसाइल लेंस के भी कहलाते हैं, इसमें अपसाइल लेंस दोनों बता रहे हैं, बता रहे हैं। अपसाइल लेंस कहता है तो उसको बोलेंगे आफ्टर लेंस, अगर अपसाइल लेंस कहेगा, अपसाइल लेंस कहेगा तो आफ्टर लेंस, अगर अपसाइल लेंस कहेगा तो उल्टा लेंस मारेंगे, याद रखना। अपसाइल लेंस को क्या कहते हैं, अपसाइल लेंस को कहते हैं आफ्टर लेंस, अपसाइल को उल्टा लेंस कहा जाता है प्यारे बच्चों। यहाँ से इंपोर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों 61 का, शीशा या कांच किस प्रकार का माध्यम है, आप पूछेगा आप लोग के लिए एग्जाम में कि शीशा या कांच किस प्रकार का माध्यम है, इसमें प्रकाश का माध्यम है वो प्रकाशिक है, क्योंकि प्रकाशिक है, क्योंकि इसमें प्रकाशिक होता है। शीशा का किस प्रकार का माध्यम होते हैं, वो प्रकाशिक है। आगे प्यारे बच्चों आगे देखो 62 के क्वेश्चन देखिए, 62 के प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में, मानी विभिन्न प्रकाश की जो चाल होती है वो विभिन्न माध्यम में क्या होती है, एक समान होती है कि विभिन्न होती है, तो इसका अलग अलग होती है, जो प्रकाश की चाल होती है विभिन्न अलग अलग होती है, वो विभिन्न होती है। ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों। आगे के क्वेश्चन देखते हैं 63 का, 63 के देखते हैं, 63 के प्रश्न कहते हैं कि कांच पारदर्शी माध्यम से प्रकाश की किरण गुजरती है तो क्या होता है, इसका क्या होती है, कुछ भाग परावर्ती होती है, कुछ भाग अपवर्ती भी होती है, कुछ भाग अवशोषी भी होती है, इसमें तीनों होती है। ऑप्शन का भी खा भी गा भी तीनों भी होंगे प्यारे बच्चों। आगे का प्रश्न क्या कहता है 64 के प्यारे बच्चों, बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में VVI क्वेश्चन पूछे जाते हैं, VVI क्वेश्चन यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। आप लोग यहीं से कहते हैं कि प्रश्न यहीं से प्रश्न पूछते हैं कि वायु में प्रकाश की चाल निवारण में अपेक्षा क्या होती है, इसमें कम होती है। ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों। आगे देखेंगे 65 का क्वेश्चन क्या कार्य है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, तो इसमें मिट्टी नहीं बना सकती है, जल कमल से कांच के प्लास्टिक के मिट्टी का पदार्थ लेंस नहीं बन सकता है, क्योंकि मिट्टी के लेंस नहीं बना सकते हैं प्यारे बच्चों। आगे देखिए 66 के क्वेश्चन का बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों, यहाँ से VVI क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहता है कि दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है तो उल्टा दर्पण होते हैं प्यारे बच्चों। ऑप्शन क्या होगा। आगे देखिए 67 का प्रश्न क्या कहते हैं कि प्रकाश हमें निम्नलिखित संचार के संसाधन प्रदान करता है, तो इसमें सभी होगा, कांचों के रेशों से बनी होती है, प्रकाशिक केवल होती है, टेलीफोन भी होती है, इनमें से सभी होती है, उसमें घा होगी सभी होगी। देखिए प्यारे बच्चों 68 के क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न आए हैं प्यारे बच्चों, क्योंकि 68 के कह रहा है कि कांच के असलम से होकर गुजरने वाली किरण के लिए अपटी किरण और निर्गत किरण एक दूसरे की क्या होती है, तो समांतर होती है, क्या होती है, समांतर होती है प्यारे बच्चों। आगे के क्वेश्चन कहते हैं इंपोर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पे इंपोर्टेंट प्रश्न VVI क्वेश्चन लिखा है, याद रखें 2026 में 100% पूछे जाते हैं यहाँ से। ठीक है प्यारे बच्चों कि क्रांति कोण संघन माध्यम में वह अपवर्तन कोण है, तो जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण कितना होगा, तो इसका 90 डिग्री होगा। ऑप्शन ग होगा। चलते हैं आगे प्रश्न करते हैं पॉइंट
देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है वीवीआई, क्योंकि यहाँ 2026 में फाइनल एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये वीवीआई की क्वेश्चन है। कहता सटा क्या वायुमंडलीय अपवर्तनांक के कारण ही आकाश में क्या होते हैं, तारे टिमटिमाते हैं। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन खा होगा, ऑप्शन खा होगे, तारे टिमटिमाते हैं। क्योंकि प्यारे बच्चों यही से प्रश्न पूछे जाते हैं, हम लोग बिहार बोर्ड में फाइनल एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए प्यारे बच्चों खाकर का कहता है कि आंखों में प्रवेश करने वाले तारे के प्रकाश फलस में ऋणात्मक परिवर्तन के कारण तारों की स्थिति हमेशा बदलती है, जिसको आंखों को तारे दिखाई देती है। इसमें टिमटिमाते हुए हैं, मन आंख चमकता है, फलस को ऋणात्मक परिवर्तन को तारों की स्थिति हमेशा क्या होती है, बदलती है। तो जिसकी आंखों को और तारों को क्या दिखाती है, तो किसके कारण दिखाती है, तो टिमटिमाते हुए के कारण आप लोग के लिए दिखाते हैं। ऑप्शन क्या होगा करेक्ट आंसर यहाँ बच्चों। देखिए 72 का क्वेश्चन देखिए, 72 के क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं वीवीआई, क्योंकि हर फाइनल एग्जाम में यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं प्यारे बच्चों, क्योंकि गेस में आप लोग को यहाँ से नहीं मिलता है। देखिए यहाँ पे फाइनल एग्जाम में आप लोग को प्यारे बच्चों कहता है कि सूर्योदय और तथा सूर्यास्त के समय वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य की स्थिति का पता चलता है, तो आभासी स्थिति का होती है। ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों। आगे देखिए 73 के प्रश्न कहते हैं कि आवर्धन का ऋणात्मक मान बताता है, तो क्या बताता है, वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब उल्टा होता है। वस्तु के सापेक्ष क्या होता है, मानी प्रतिबिंब उल्टा होता है। ऑप्शन क्या होगा करेक्ट आंसर। देखिए प्यारे बच्चों इंपोर्टेंट प्रश्न यहाँ पूछ गया चार्ट में कि छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए निम्न में से कौन सा उपयोग होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे याद रखना प्यारे बच्चों इसका करेक्ट आंसर, इसे करेक्ट होगा क्या होगा, 5 सेंटीमीटर दूरी पर लेंस होती है। आगे प्यारे बच्चों 75 का बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है वीवीआई है, क्योंकि फाइनल एग्जाम में 2026 यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। प्यारे बच्चों कहता है कि वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनते हैं, तो समतल दर्पण भी बनती है। ऑप्शन क्या होगा करेक्ट आंसर। चलो प्यारे बच्चों 76 का प्रश्न बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न आया है वीवीआई, कहता है कि वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है, इसमें समतल और उत्तल नहीं बनता है, समतल और उत्तल दर्पण नहीं बनेगा। करेक्ट आंसर क्या होगा। आते हैं प्यारे बच्चों 77 का कहता है कि वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, मानी वस्तु से छोटा कौन प्रतिबिंब बनता है, जिसमें आपटा दर्पण भी आ जाएगा, उल्टा दर्पण भी आ जाएगा, समतल दर्पण, मानी तीनों आ जाएगा, का खा दोनों सही हो। इसमें देखिए आपटा दर्पण और उल्टा दर्पण ये दोनों भी छोटा वस्तु से छोटा ही बनते हैं, आपटा दर्पण भी बनते हैं, उल्टा दर्पण भी बनते हैं, वस्तु से छोटा ही प्रतिबिंब बनते हैं। ऑप्शन खा होगा, का खा दोनों सही है। सही प्यारे बच्चों 78 का प्रश्न क्या करी है, 78 के प्रश्न कहते हैं कि उल्टा लेंस में जब बीम का फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है, तब इसका प्रतिबिंब बनता कहाँ, इसका कंपनिक और सीधा होती है। ऑप्शन क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। प्यारे बच्चों आज 79 के देखिए, 79 के देखिए कि एक उल्टा लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, इसका लेंस की क्षमता होगी कितना बताओ, लेंस की क्षमता कहेगी डायोटल, तो बताओ कि लेंस को पी बढ़ते हैं। अब इसका फोकस दूरी होती है f/100, तो f दिया 20, कितना दिया 20/100, तो 20/100, तो 1.5 होगा, तो इसको करंट आंसर होगा 5 होगा, इसका ऊपर 100 होगा, फोकस दूरी f दिया 20, 20/100 होगा, ठीक है। इसका डायोटर होगी, उल्टा लेंस में कहेगी तो 5 डायोटर का होगा। चलिए आज के प्रश्न कहते हैं, प्रश्न है कि किसी लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरने वाली किरणें के पथ पर अपवर्तन के बाद क्या होती है, विचलन नहीं होती है। ऑप्शन क्या होगा। प्यारे बच्चों आगे देखते हैं 81 के बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं प्यारे बच्चों, इन्हीं में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, इसका मिट्टी। ऑप्शन क्या होगा। प्यारे बच्चों आगे देखें 82 के क्वेश्चन क्या कर रहा है, 82 के क्वेश्चन करा कि आफ्टर लेंस में वास्तविक वस्तु क्या होती है, वो हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनते हैं, हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। ऑप्शन क्या होगा। प्यारे बच्चों आगे देखिए 83 के प्रश्न का कहता है कि दूर दी क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, वो 50 सेंटीमीटर होगी। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन क्या होगा। देखिए 84 के प्रश्न क्या कर रही है, 84 के प्रश्न क्या करिए कि उल्टा लेंस द्वारा तब कंपनिक प्रतिबिंब बनते हैं जब बीम रहती है, इसका फोकस अंतर से कम दूरी पर होती है। ऑप्शन क्या होगी। आगे प्यारे बच्चों 85 का देखिए, जब कोई वस्तु अलाइन पर रखा जाता है, जब कोई वस्तु अलाइन पर रखा रहता है, तो उसका लेंस द्वारा उसका प्रतिबिंब बनता कहाँ है, वो फोकस पे बनता है। ऑप्शन क्या होगा। प्यारे बच्चों यहीं से प्रश्न आप लोग के एग्जाम में फाइनल एग्जाम में पूछे जाते हैं। 86 के पूछ लेते हैं प्रश्न कि मोटे लेंस की फोकस दूरी पतले लेंस की तुलना में क्या होती है, वो कम होती है। ऑप्शन क्या होगा करेक्ट आंसर। देखिए 87 के प्रश्न क्या कर रही है प्यारे बच्चों कि समान फोकस दूरी के उल्टा और आपटा लेंस के सटाकर रखे गए हैं या युग में काम करेगा, तो इसका कांच की आयत झिल्ली से तरह होती है। अगर फिर बच्चों 88 क्वेश्चन करें कि निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है, क्योंकि बहुत वीवीआई की ऊंचाई पे यहीं से प्रश्न 26 में एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि कहता है प्रकाश की चाल होती है सबसे अधिकतम किसमें होती है, वो निवाल में होती है। निवाल में किसको कहते हैं, हवा को कहते हैं, हवा को बोलते हैं। निवाल किसको कहते हैं, वो हवा को कहते हैं, हवा को निवाल भी कहा जाता है। तो सबसे याद रखना बच्चों कि प्रकाश की चाल सबसे अधिकतम किसमें होता है, निवाल में या हवा में होती है। अब सबसे कम किसमें होगी, वो कांच में होगी, किसमें होगी, कांच में। मेरे बच्चों आगे देखिए 89 क्या कह रही है, 89 की कह रही है कि निम्नलिखित में लेंस की क्षमता का मात्रक, क्योंकि लेंस की क्षमता का मात्रक पूछ दिया, वो डायोटर होगी। ऑप्शन ग होगा। प्यारे बच्चों 90 कोई बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है, 90 को आराम से सुनिएगा, क्योंकि बहुत ही वीवीआई की ऊंचाई है। प्यारे बच्चों कहता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को कहते हैं आवर्धन। क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। ऑप्शन क्या होगा। अगर प्यारे बच्चों यार 91 के प्रश्न क्या कहता है, उसके बाद समझेंगे।
कहते हैं कि किसी बीम का अनंत पर प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उल्टा लेंस के सामने कहाँ रखें, इसको कहाँ रखें, तो लेंस का मुख्य फोकस पर, लेंस के मुख्य फोकस पर रखा जाती है। ऑप्शन क्या होगी प्यारे बच्चों। 92 का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 92 का प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 92 के बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि वीवीआई क्वेश्चन पे प्यारे बच्चों, वीवीआई क्वेश्चन है, इसको अच्छा से याद कर लीजिए। देखिए फोकस माने किस लेंस पूछा, लेंस के बारे में। अगर फोकस धनात्मक में रहेगी प्लस में, अगर ऋणात्मक में रहेगी माइनस में, फोकस दूरी धनात्मक में रहेगी तो कौन सा लेंस कहलाएगी, अगर नेगेटिव में फोकस दूरी रहेगी तो कौन सा लेंस कहलाएगी प्यारे बच्चों, याद रखिए। अगर पॉजिटिव में रहेगा फोकस दूरी धनात्मक में रहेगी तो आराम से उल्टा लेंस में मारेंगे, अगर नेगेटिव में फोकस दूरी रहेगी तो इसको आफ्टा लेंस भी नाम से पुकारे जाते हैं प्यारे बच्चों। इसका हो गया उल्टा दर्पण, उल्टा लेंस, उल्टल लेंस कहते हैं प्यारे बच्चों। अब इसको क्या कहते हैं, आफ्टा लेंस कहते हैं, क्या कहते हैं, आफ्टा लेंस। याद हो गया प्यारे बच्चों। आगे देखते हैं 93 का प्रश्न कहते हैं उल्टा लेंस के प्रकाश में जब प्रतिबिंब वास्तविक होता है तब इसका आवर्धन क्या होती है। जब इसका उल्टा लेंस में रहेगा तो इसका वास्तविक प्रतिबिंब, तब इसका आवर्धन क्या होगी, तो इसका ऋणात्मक होती है। ऑप्शन क्या होगा, लेंस के माइनस में, प्लस में होगी दर्पण में। आगे देखिए 94 का क्या कर रहा प्रश्न है कि किसी आपटा लेंस के लिए फोकस दूरी होती है। देखो अभी पूछे हैं जब आपटा लेंस के लिए फोकस दूरी क्या होती है, यहाँ पे कह रही है कि फोकस दूरी, तो बताओ आपटा दर्पण में क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। तो फोकस दूरी अगर पॉजिटिव में रहेगा तो बोलते हैं उल्टा लेंस, अगर नेगेटिव में रहेगा तो आफ्टा लेंस। तो बताओ तो यहाँ पे आफ्टा लेंस फोकस दूरी रहेगा आफ्टा दर्पण में, इसका ऋणात्मक होगा। ऑप्शन क्या होगा चलो बच्चों। देखिए 95 के प्रश्न आए हैं कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक होती है, क्योंकि आवर्धन का एसआई मात्रक होती है, मात्रक वही होती है, मात्रक वही होती है। ऑप्शन गया होगा पहले बच्चों। 96 के देखो 96 के वीवीआई क्वेश्चन है, फाइनल एग्जाम में 2026 में यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं फाइनल एग्जाम में, क्योंकि याद रखना वीवीआई लिखे के मतलब समझना है कि फाइनल एग्जाम में पूछे जाएंगे, यहीं से प्रश्न आते हैं पहले बच्चों। 96 कह रहे हैं कि लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है। ऑप्शन क्या होगा, याद रखना पहले बच्चों। आप देखिए यहाँ पे आ गया 97 के प्रश्न कहती है कि किसी एफ फोकस दूरी का लेंस की क्षमता P है तो इसका होगी P बराबर 1/f होगी, इसका लिए ऑप्शन होगा, इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों। आइए 98 के प्रश्न क्या कहते हैं प्यारे बच्चों कि डायोटा उस लेंस की क्षमता कहते हैं जिसकी फोकस दूरी क्या होती है, 1 मीटर होती है। क्या होती है, 1 मीटर होती है। जब डायोटा उस लेंस की क्षमता पूछी तो फोकस दूरी 1 मीटर होगी, फोकस दूरी क्या होगी, 1 मीटर होगी। अगर प्यारे बच्चों 99 के प्रयास ने बहुत वीवीआई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वीवीआई प्रश्न पूछे थे फाइनल एग्जाम में, आप लोग यहीं से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर उल्टा लेंस की क्षमता कहें तो धनात्मक होती है, उल्टा में उल्टा लेंस कहेगा तो पॉजिटिव, आफ्टा लेंस कहेगा तो नेगेटिव। प्यारे बच्चों याद रखिएगा, अगर उल्टा लेंस कहेगा उल्टल लेंस का तो नेगेटिव, अगर आफ्टर पॉजिटिव, अगर आफ्टर कहेगा तो नेगेटिव कहना, क्योंकि उल्टल उठा हुआ तो पॉजिटिव लेंस की क्षमता हो जाएगी और ढासा हुआ तो आफ्टर लेंस की क्षमता होगी। इसका लिए आपको याद रखना ट्रिक है, उल्टा लेंस का क्षमता करिए इसका धनात्मक होगी, यहाँ पे आफ्टर लेंस की क्षमता पूछे तो ऋणात्मक होगी। चलो बच्चों आगे प्रश्न करते हैं 100 के प्रश्न। आगे आप लोग कहते हैं कि 100 के प्रश्न आप लोग करवाने वाले हैं। पहले बच्चों कि एक लेंस की क्षमता 5 डायोटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी, इसका फोकस दूरी क्या होगी, तो इसका लिए फोकस दूरी निकालना होगी। तो यहाँ पर बोलते हैं इसका P बराबर होती है 1/f, तो फोकस दूरी निकालना होगा। तो इसका लिए तो यहाँ पे सेंटीमीटर कहेगा तो इसका लिए 100 होता है, क्या होता है 100। अगर डायोटर 5 है, 5 से काटेंगे तो 20 सेंटीमीटर होगा नेगेटिव में, अगर फोकस दूरी कर लिए तो नेगेटिव होगी। ऑप्शन खा होगा, ऑप्शन खा होगा प्यारे बच्चों। आइए 101 को प्रश्न की देख लेते हैं कि प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के। याद रखना प्यारे बच्चों, प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों। आइए ना, आइए जानिए 102 का प्रश्न क्या होता है कि निम्नलिखित में प्रकाशीय माध्यम कौन है, तो प्रकाशीय माध्यम कौन है प्यारे बच्चों। देखिए प्रकाशी उस शीशा है, क्या है, शीशा है। आप लोग याद रखना पहले बच्चों। आइए आगे प्रश्न क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है 103 का। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल साझा माध्यम की अपेक्षा क्या होती है, वो अधिक होती है, अधिक होती है। मानी विरल माध्यम में प्रकाश की चाल साझा माध्यम की अपेक्षा पूछी है वो अधिक होगी, और इसका उल्टा जस्ट करेंगे, साझा माध्यम की प्रकाश की चाल विरल माध्यम में अपेक्षा होगी वो कम होती है। चलिए आगे प्यारे बच्चों 104 का प्रश्न देख लेते हैं कि विरल माध्यम से संगम माध्यम में गमन करने वाली प्रकाश की किरण धीमे से हो जाती है, इसका झुकाव कुछ होता है, वो अभिलंब की ओर से हो जाती है, वो अभिलंब की ओर से होता है। ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों। आइए ना 105 के प्रश्न क्या है अच्छा से समझ लेते हैं। जब प्रकाश की किरणें संगम माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो इसकी चाल बढ़ जाती है, तो अतः किरण अभिलंब से क्या होती है, अभिलंब से दूर हो जाती है, अभिलंब से दूर हो जाती है प्यारे बच्चों। आइए प्यारे बच्चों 106 का प्रश्न पूछ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है वीवीआई क्वेश्चन जैसे कि माध्यम में बढ़ाने से प्रकाश का वेग बढ़ाना कहलाते हैं, वो अपवर्तन कहलाते हैं, अपवर्तन कहलाते हैं। आइए खा होगा प्यारे बच्चों।
आइए यहाँ पे इंपोर्टेंट प्रश्न है 160, जल में प्रकाश के बाद यहाँ पे बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न पूछे थे। जल में प्रकाश का वेग होता है वो 2.25 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होते हैं। ऑप्शन खा होगा, ऑप्शन खा होगा प्यारे बच्चों। आइए 108 प्रश्न क्या कहती है, साइज में मिलन के रूप में प्रयोग किसको कहते हैं, उल्टा दर्पण का। याद रखना प्यारे बच्चों, बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है, VY क्वेश्चन पूछे जाते प्रश्न यही आएंगे। आइए 109 के प्रश्न देख लेते हैं। 109 का प्रश्न कहते हैं इसका कि मिगमानी चिया के कारण किसका। देखिए 110 के प्रश्न का कहते हैं कि पानी से भारी बाल्टी की गहराई कम दिखाई देती है, किसका कारण होती है, अपवर्तन के कारण। अपवर्तन के कारण से दिखाई देती है। ऑप्शन क्या होगा करंट से। आइए 111 को प्रश्न देखते हैं कि पानी में डाली हुई छारी देरी से दिखाई देती है, तो इसका कारण किसका होता है, अपवर्तन के कारण, क्योंकि अपवर्तन के कारण से दिखाई देती है। 112 बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न आया प्यारे बच्चों, याद रखना। 112 फाइनल एग्जाम में पूछे जाते हैं। 100% आप लोग रियल में बताया जाता है, तो 100% आप लोग के लिए रियल पूछे जाएंगे। यहीं से प्रश्न पूछे थे, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है उस साई आई बटा साई आर होता है, साई आई बटा साई आर होता है। ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों, फाइनल एग्जाम में 2026 से यही प्रश्न छपने वाले हैं प्यारे बच्चों, आप लोग यहीं से याद करके जाइए अपने प्रश्न। आइए 113 को देख रहे थे प्रश्न। 113 को प्रश्न क्या कहता है कि सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, तो वास्तविक प्रतिबिंब कहता है। तो ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों, आगे के 114 प्यारे बच्चों बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण किसका होता है, आई बराबर आर होता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होता है, क्योंकि प्रकाश के परावर्तन दो नियम होते हैं और प्रकाश के अपवर्तन प्रकाश के परावर्तन आपस में बराबर होती है। ऑप्शन क्या होगा। आइए प्यारे बच्चों 115 के क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है, VVI यहीं से प्रश्न छापे जाते हैं बिहार बोर्ड में। क्यों कहता है कि लेंस सूत्र क्षमता के पार्टों में क्या होगी, देखो लेंस की क्षमता पूछ रही है, लेंस की क्षमता पूछ रही है, लेंस की क्षमता पूछ रही है मेरे बच्चों। देखिए मेरे बच्चों यहाँ पे समझा रहे हैं कि लेंस की क्षमता P बराबर होती है 1/f हो गया। आप ही कह रहा है कि क्षमता इसका F बराबर होती है 1/v माइनस 1/u। अगर लेंस की कहेंगे तो नेगेटिव में मारेंगे, अगर दर्पण का पूछेगा तो पॉजिटिव होगा, याद रखना प्यारे बच्चों, ठीक है। आगे देखिए 16वां का क्वेश्चन कह रहा है 116 बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है, कहता है निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, किसमें अधिक होता है, किसमें होगा अधिक, वो हीरा में होगा, किसमें होगा, हीरा में होगा। ऑप्शन घा होगा प्यारे बच्चों। आगे ही ना प्रश्न क्यों कहता है 117 निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, जो बताया देखने आया था ना प्यारे बच्चों, याद रखना प्यारे बच्चों, किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, तो अभिसारी किसमें होता है, उल्टा लेंस में। ऑप्शन क्या होगा, उल्टा लेंस में कहा जाता है अभिसारी। अभिसारी अल्टा लेंस में, अभिसारी लेंस उल्टा लेंस में कहा जाता है। रखना याद प्यारे बच्चों, क्योंकि अभिसारी लेंस को उल्टा लेंस में कहा जाता है और अभिसारी को अल्टा लेंस में कहा जाता है प्यारे बच्चों। आगे देखिए 133 का प्रश्न, 133 के प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा लेंस का आवर्धन m बराबर होता है, m बराबर होता है, m बराबर लेंस कहेगा तो पॉजिटिव v/u, अगर दर्पण की कहेगा तो माइनस में v/u। याद रखना प्यारे बच्चों, अगर लेंस की आवर्धन पूछेगी, लेंस की आवर्धन पूछेगी तो v/u पॉजिटिव होगा, अगर दर्पण की आवर्धन पूछेगी तो नेगेटिव में v/u। याद रखना प्यारे बच्चों, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको याद रखिए आखिर, क्योंकि अगर लेंस कहेगा तो पॉजिटिव, अगर आवर्धन कहेगा तो नेगेटिव, आवर्धन का मान बराबर फॉर्मूला यही होते हैं। आगे अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना प्यारे बच्चों और अपने दोस्तों के पास शेयर करना, ताकि आप लोग के लिए ऐसे ऐसा वीडियो हम लेकर आएंगे, बहुत लेकर आएंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आप लोग के लिए ऐसा ऐसा आप लोग के लिए वीडियो आप लोग के लिए मिलते रहेगा। आप लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे, तीसरा चैप्टर हम लेकर आएंगे मानव नेत्र के बारे में। यहाँ पे मानव नेत्र तथा संसार के मानव नेत्र के ऑब्जेक्टिव हम लेकर आएंगे अगले वीडियो में। आप लोग इंतजार कीजिए, आप लोग लेके आएंगे। इस वीडियो में अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना पे। एक बात चीज और करते हैं आप लोग, इसमें जिनको अगर पीडीएफ अगर कुछ भी तैयारी नहीं किए हैं तो जिनको अगर मान ली कि 450 लाना चाहते हैं फाइनल एग्जाम में बिहार बोर्ड में, तो हमारे एप्लीकेशन साइंस स्मार्ट क्लासेस पहले स्टोर पर जाकर ऐप में प्ले स्टोर पर जाकर साइंस स्मार्ट क्लासेस के नाम से सर्च करके एप्लीकेशन ऐप्स जाकर डाउनलोड आप कर सकते हैं। आपको सारा चीज नोट्स वहाँ मिल जाएगा, नोट्स भी मिल जाएगा, इंपोर्टेंट प्रश्न वहाँ VVI क्वेश्चन भी वहाँ से प्रश्न बहुत नई एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, आप जाकर अभी जाइए, देरी नहीं कीजिए, आप ही जाकर प्ले स्टोर पर जाकर साइंस स्मार्ट क्लासेस पर जाकर आप एप्लीकेशन ऐप्स जाकर डाउनलोड करके आप वहाँ पे सब चीज डाल के, आप लोग बहुत ऐसे तेज है, आप वहाँ से देखिए नाम लेके बैच आप खरीद सकते हैं। वहाँ आप लोग इंपोर्टेंट प्रश्न वहाँ आप लोग को मिल जाएगा। अगर नहीं होते हैं तो हमारे वार्ड नंबर है, वार्ड नंबर दे रहे हैं 92 29 95 34 42। याद रखना प्यारे बच्चों, याद रखिएगा 92 29 95 34 42। इसको इस नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, आप लोग के लिए सारी नोट्स दे दिया जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।